उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी के माध्यम से आयोजित होने जा रही एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आयोग ने पहले आपको सजेस्ट किया है कि आवेदन प्रारंभ होने से पहले आप अपना ओटीआर जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। अब ओटीआर कंप्लीट तब हो जब सही से साइट रिस्पॉन्ड करे। अगर आप यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे तो सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही, जिसके कारण बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा है। जब तक ओटीपी रिसीव नहीं होगा तब तक आगे फॉर्म प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अपना जो न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है वो नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का जो सिग्नेचर और फोटोग्राफ अपलोड करना है वो चीज़ें दिक्कत आ रही हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के साथ ये भी दिक्कत आ रही है कि पहली बार वो रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं और वहाँ पर मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट करके बता रहा है। बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न है कि मैं ऑलरेडी किसी दूसरे भर्ती के लिए आवेदन किया हुआ था, ओटीआर किया हुआ था, तो क्या मुझे दोबारा करना पड़ेगा? ऐसे तमाम प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, ओटीआर कैसे करना है इसके रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर कि इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न से शुरुआत करते हैं कि क्या अगर आवेदन शुरू होने से पहले आपने ओटीआर कंप्लीट नहीं किया तो क्या आप फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, ओटीआर जो है वो डेडिकेटेड केवल एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती के लिए नहीं है। ओटीआर जो है वो जनरल होता है। ओटीआर का फुल फॉर्म होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसमें उस आयोग के माध्यम से यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जितनी भी भर्तियां होंगी उन सब में आयोग ये कह रहा है कि आप पहले से अपनी बेसिक डिटेल, जो कि किसी भी फॉर्म में आपकी नहीं बदलती, वो आप पहले से भर दीजिए, ताकि जब आवेदन मांगे जाएंगे उस समय आपको दोबारा ये डिटेल फिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इससे क्या होगा कि साइट पर आपको कम टाइम बिताना पड़ेगा, और जितना कम टाइम बीतेगा उतना ही साइट पर कंजेशन कम होगा, जिसकी वजह से साइट प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर पाएगी। तो ये आम लोगों के सहूलियत के लिए ही आयोग ने फैसिलिटी दी हुई है कि आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर जब आप डालेंगे तो ऑटोमेटिक आपका डेटा फेच होकर के आ जाएगा, और वो बेसिक डिटेल जो कि आपने पहले ही भर लिया है वो दोबारा आपको भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब जो ओटीआर मांगा गया है वो पर्टिकुलर किसी एक वैकेंसी के लिए नहीं है। उसी ओटीआर के माध्यम से आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जितनी भी भर्तियां निकलेंगी उन सब में आप आवेदन कर पाएंगे। अब अलग अलग जब भर्तियां निकलती हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की के लिए आवेदन 28 तारीख से शुरू हो रहे हैं, तो वहाँ पर जो उस भर्ती से रिलेटेड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा वो हो सकता है कि उसमें अलग से मांगा जाए। जैसे कि आपसे बीएड के डिटेल मांगे जा सकते हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो आपका ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट है या नहीं वो मांगा जा सकता है। तो वो भर्ती या फिर उससे जुड़ी हुई रिक्वायरमेंट में अलग अलग आवेदन में आपसे मांगे जाएंगे। अब बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न था कि ओटीआर कर रहे हैं, हमारा कोई भी बीएड या फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा ही नहीं, तो क्या ये मेरा फॉर्म सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि आप उस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं, आप जनरल ओटीआर भर रहे हैं जो कि किसी भी भर्ती के लिए एलिजिबल होगा। मतलब कि अगर आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आयोजित होने वाली किसी दूसरी भर्ती, पीसीएस की भर्ती में भी सम्मिलित होना चाहते हैं तो वहीं ओटीआर आपका काम करेगा। और बहुत सारे लोगों ने पहले आरओ एआरओ के लिए कराया था या फिर पीसीएस के लिए कराया था, तो अब दोबारा उनको ओटीआर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओटीआर किसी पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि ओटीआर एक जनरल रजिस्ट्रेशन है जो कि उस आयोग के माध्यम से आयोजित होने वाले सभी भर्तियों में काम करेगा। तो चाहे आपने किसी भी भर्ती के लिए आपने ओटीआर क्यों ना कंप्लीट किया हो, दोबारा आपको करने की आवश्यकता नहीं है। और दोबारा आप करने जाएंगे तो वो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि बेसिक डिटेल जो है वो आपके कॉमन हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप वही मोबाइल नंबर, वही ईमेल आईडी यूज कर रहे होंगे तब तो और बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो किसी भी भर्ती के लिए आपने ओटीआर कंप्लीट किया है वही ओटीआर आपका एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में भी हो जाएगा, और बाकी के जो रिक्वायरमेंट होंगे वो सब कुछ आपका आवेदन करते समय दोबारा मांगा जा सकता है, क्योंकि ओटीआर में आपके केवल बेसिक डिटेल मांगे गए, केवल हाई स्कूल का ही यहाँ पर डिटेल मांगा गया। हाँ, एक और बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न आ रहा था कि हाई स्कूल का मतलब क्या होता है, इंटरमीडिएट या फिर 10th? तो देखिए, हाई स्कूल का मतलब जो होता है वो 10th होता है, और वहाँ पर आपके 10th का रोल नंबर ही भरना है। ठीक है, अब कुछ लोगों ने इंटरमीडिएट का भर दिया है तो आप करेक्शन कर सकते हैं, आपको 3 बार मौका दिया गया है, उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, आप जब लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद से आपका डैशबोर्ड में नीचे आपको मॉडिफाई करने का ऑप्शन मिलेगा, उसी पर क्लिक करके आप अपने बेसिक डिटेल जिसमें भी आपको लगता है कि गलती हो गया उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो 2 प्रश्नों का जवाब हम लोगों ने यहाँ पर ढूंढ लिया कि क्या ओटीआर हमें दोबारा करना है। बिल्कुल नहीं करना है। एक बार किसी भी पोस्ट के लिए आपने ओटीआर कर लिया तो फिर दोबारा आपको ओटीआर नहीं करना है। कोई भी गलती हो गई है तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं, 3 बार मॉडिफाई करने का ऑप्शन आपको दिया जाता है।
दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या आवेदन जब शुरू हो जाएंगे तब हम ओटीआर नहीं कर पाएंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी देखिए ये डिटेल में कहीं पर लिखा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि आयोग ने आपको सुझाव ये दिया है कि बाद में साइट पर कंजेशन कम हो या फिर कंजेशन में आप ना पड़ जाए, जिसकी वजह से साइट रिस्पॉन्ड ना कर पाए और सही से आप आवेदन ना कर पाए। इस वजह से आपको सुझाव दिया गया है। अब मान लीजिए कि ये सभी लोगों तक सूचना नहीं पहुंची कि 28 तारीख से पहले आपको ओटीआर करना है, तो क्या वो आवेदन ही नहीं कर पाएंगे? ऐसा नहीं होगा। ओटीआर उसके बाद भी आपको मौका मिलेगा और ओटीआर करने के बाद आप अपना आवेदन कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन आप 28 तारीख का वेट मत करिए। अगर आपको मौका मिल रहा है तो ओटीआर जरूर कंप्लीट कर दीजिएगा, क्योंकि ये एक तो लास्ट वाला ऑप्शन हो गया ना कि अब आपने किया ही नहीं तो आपके पास ऑप्शन ही क्या है। तो उससे अच्छा ये बेहतर होगा कि आप ओटीआर जरूर कर दीजिए। अब आते हैं आपके कुछ अन्य प्रश्नों पर, जैसे कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि मैं पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ फिर भी मोबाइल नंबर हमारा एग्जिस्ट बता रहा है। देखिए कई बार क्या होता है ना कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपने अगर नया लिया होगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने मोबाइल नंबर नया लिया होगा और जो मोबाइल नंबर आपको नया अलॉट हुआ, हो सकता है कि वो पहले कोई दूसरा यूजर उसको यूज कर रहा हो और इसकी वजह से आप लोग जानते होंगे कि टेलीकॉम कंपनियों के द्वारा 3 महीने तक अगर आप अपने मोबाइल नंबर को यूज नहीं करते हैं तो वो नंबर बंद हो जाता है और उसके बाद किसी दूसरे यूजर को वो नंबर अलॉट हो जाता है जब वो नया नंबर लेगा। तो इस कंडीशन में अगर पहले यूजर के द्वारा अगर यूपीपीसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर उस नंबर का यूज करते हुए ओटीआर किया गया होगा तो भी ये समस्या आती है कि ऑलरेडी नंबर एग्जिस्ट करके बताएगा। तो अगर इस तरीके की समस्या आ रही है और इस तरीके की प्रॉब्लम की वजह से ये समस्या आ रही है तो आप अपने घर में किसी दूसरे सदस्य का या फिर अगर आपके पास कोई अल्टरनेट नंबर है तो उससे आप ओटीआर कंप्लीट करके दे सकते हैं। आपकी हो सकता है कि ये प्रॉब्लम दूर हो जाए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आती क्यों है? हो सकता है कि ये नंबर पहले किसी दूसरे को अलॉट हुआ हो सकता है कि अब आपने उसको नया नंबर अलॉट करा लिया हो, जिसकी वजह से अगर पहले कैंडिडेट ने जिसको ये नंबर पहले अलॉट था अगर उसने कभी भी ओटीआर किया होगा तो ये समस्या आ सकती है। अगर आपका बहुत पुराना नंबर है, 10 साल 15 साल पुराना नंबर है, फिर भी ये समस्या आ रही है, फिर भी आप एक बार नंबर चेंज करके कोई अल्टरनेट नंबर आपका अगर हो तो उसके माध्यम से या फिर अपने परिवार के किसी सदस्य के मोबाइल नंबर से आप उसको रजिस्ट्रेशन करके देखिए, आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। उसके बाद से बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न आ रहा है कि हमारे पास ओटीपी नहीं आ पा रहा है। देखिए ईमेल वाली जो ओटीपी है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है और ईमेल पर ओटीपी ना आने के बावजूद भी ईमेल आपका वेरीफाइड दिखा दे रहा है। तो ये सब कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से हो रहा है, ठीक है। इसमें आप कुछ कर नहीं सकते या फिर आपके माध्यम से कुछ किया भी नहीं जा सकता। दूसरी और बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ओटीपी ना आने का वो साइट पर कंजेशन की वजह से होता है। उत्तर प्रदेश में चाहे आप पीएनपी की वेबसाइट देख लीजिए जो कि यूपी टेट या फिर शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन लिए जाते थे, या फिर ये यूपीपीएससी की वेबसाइट देख लीजिए, हमेशा प्रॉब्लम यहाँ पर चलती ही रहती है। इसका सबसे अच्छा और एकमात्र तरीका ये है कि साइट पर जब कंजेशन कम हो तब वहाँ पर साइट पर आप आवेदन करेंगे तो साइट सही से रिस्पॉन्ड कर पाती है। और कंजेशन कब कम होगा? जब मैक्सिमम लोग साइट पर विजिट ना कर रहे हों और बहुत कम लोग ही साइट पर एक्टिव हो, और ये तभी हो सकता है जब आप बिल्कुल सुबह या फिर बिल्कुल रात में आवेदन कंप्लीट करें। अब यहाँ पर ज़रूरी ये है कि अगर आपके पास लैपटॉप है, टैबलेट है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास मोबाइल है तो उसको डेस्कटॉप मोड में भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन कई चीज़ें क्या होती हैं कि मोबाइल में सही से वो अपलोड नहीं हो पाता है या फिर कुछ चीज़ें दिक्कतें आती हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। तो देर रात में या फिर एकदम मॉर्निंग में आप ट्राई करिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। और मोबाइल से भी ये चीज़ें हो सकती है, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन जब साइट पर कंजेशन रहेगा तो मोबाइल में सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। लेकिन अगर आप देर रात में करेंगे या फिर बिल्कुल सुबह में करेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद से बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न आ रहा है कि मेरा फोटो या फिर सिग्नेचर अपलोड नहीं हो पा रहा है या फिर अपलोड होने के बावजूद भी बार बार एरर आ रहा है। देखिए अपलोड होने के बावजूद भी एरर बार बार आ रहा है, ऐसा जब मैंने वो डेडिकेटेड वीडियो बनाया था उसमें भी मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी। तो उस समय आप क्या कर सकते हैं कि उसको आप कट कर दीजिए और दोबारा से फिर से प्रोसेस को स्टार्ट करिए। कई बार क्या होता है कि आपका सब कुछ सही रहेगा, फॉर्मेट भी सही रहेगा, बावजूद इसके वो फोटोग्राफ जो है वो या फिर वो सिग्नेचर जो है वो अपलोड ही नहीं हो पा रहा है। वो इनकी साइट इतनी बेकार है कि वो सही से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रही है। तो पूरे प्रोसेस को आप फिर से स्टार्ट करिए, आपका हो जाएगा, ठीक है।
और कोशिश ये करिएगा कि जो फॉर्मेट इन्होंने फोटोग्राफ और सिग्नेचर के लिए बताया, जैसे जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, जो हाइट और जो विड्थ बताया गया उसी के अकॉर्डिंग जब आप करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और कोशिश करिए कि देर रात या फिर एकदम मॉर्निंग में ये प्रक्रिया करेंगे तो इन सभी छोटी मोटी दिक्कतों का सामना आपको करने का नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपका फोटो अपलोड होने के बावजूद भी, अपलोड होने के बाद से वहाँ पर दिखाने लग रहा है, अब दिखाने लगने के बावजूद भी ब्लैक कलर, माफ कीजिएगा, रेड कलर से वहाँ पर एक पॉपअप मैसेज जनरेट होगा जिसमें बताया जाएगा कि योर फोटोग्राफ इज नॉट अपलोडेड, जबकि वहाँ पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोडेड दिखा रहा है। तो ये समस्या जब आ रही है तो उस प्रोसेस को आप कट कर दीजिए, उस ब्राउजर को आप कट कर दीजिए और दोबारा से ओपन करके या फिर दोबारा से आप फिर शुरू से प्रोसेस को स्टार्ट करना पड़ेगा और उसके बाद से आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। मेरे साथ ये 3-4 बार हुआ और 3-4 बार मैंने फिर से प्रोसेस को स्टार्ट किया, तब जा करके उस डेडिकेटेड वीडियो में जिसमें मैंने आपको प्रोसेस दिखाया था वो 3-4 बार करने के बाद वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ था मेरा, ठीक है। इसके बाद से मैं समझता हूँ कि जितनी भी मेन दिक्कतें थी उन सब के बारे में मैंने डिटेल में बात कर लिया। सारी दिक्कतों का एकमात्र जो कारण है वो साइट पर बहुत ज़्यादा कंजेशन होने की वजह से है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो लाखों की संख्या में बीएड बेरोजगार बैठे हुए हैं जो कि आवेदन कर रहे होंगे, क्योंकि सबको आवेदन करना है और इस वजह से ये साइट पर कंजेशन की वजह से ये साइट रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से मेन दिक्कत आ रही है। तो देर रात या फिर बिल्कुल सुबह अगर आप ट्राई करेंगे तो बिना किसी प्रॉब्लम के आप कंप्लीट कर पाएंगे। किस तरीके से ओटीआर कंप्लीट करना है, डेडिकेटेड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन के माध्यम से वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए ओटीआर करते समय। ओटीआर में गलती हो भी गया है तो भी आपको 3 बार मौका मिलेगा, आप उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना लॉगिन करेंगे, डैशबोर्ड के नीचे ही आपको देखने को मिलता है मॉडिफाई करने का ऑप्शन, वहां पर क्लिक करके आप अपने सारे डिटेल को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अब मैं समझता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ।